वेलकम लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। का मतलब क्या होगा? अवयव का परिवर्त। तो ये आपके सामने क्या है? अवयव का परिवर्त। ओके, तो देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम वो चीज़ समझ लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनता कैसे है, इसकी डेफिनेशन में लिखूंगा, परिभाषा लिखूंगा यहाँ पर। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, by interchanging rows and column, है ना। क्या बोल रहा है? एक ऐसी अवयव जिसे रोज और कॉलम को, मतलब पंक्ति और स्तंभ को आपस में परिवर्तित कर बनाया जाए, आपस में अदला बदली करके बनाया जाए। तो वो ऐसी नई जो अवयव होती है, नई मैट्रिक्स जो होती है, वो क्या कहलाती है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, A matrix obtained by interchanging rows and column is called the transpose of matrix. Okay, चलिए अब देखते हैं, हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे सामने कोई मैट्रिक्स है ए, ओके, जिसके एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, 8, 9, कुछ भी ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, है ना। जनरली हम कोई भी ऐसे एलिमेंट मान लेते हैं, ओके। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो मैंने अभी आपको परिभाषा में, डेफिनेशन में क्या बताया है कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, जो रोज है, जो रो में है, उसे क्या बना दो, उसे बना दो आप कॉलम बना दो। और जो आपके सामने कॉलम है, मतलब स्तंभ है, उसे क्या बना दोगे? पंक्ति बना दोगे। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। उसी का यूज करके इसको हम बनाते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को दर्शाते कैसे हैं? ए ऊपर क्या लगा देंगे? डैश लगा देंगे। तो यदि मान के चलो कोई आपके सामने मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? ए डैश लिखेंगे। तो यहाँ से आपके सामने देखिए क्या होगा। अब देखिए पहला रो क्या है? 3 4 5 है, 3 4 5 है। इसको आप बना दीजिए पहला कॉलम, ठीक है। दूसरा रो क्या है आपके सामने? 8 9 10 11, 8 9 10 11। आप इसी का बना देंगे, कॉलम बना देंगे। तीसरा रो क्या आपके सामने? ए बी सी डी, इसे आप बना दीजिए तीसरा कॉलम। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो क्या होता है यहाँ पर? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम? रोज को कॉलम के साथ, मतलब पंक्ति को स्तंभ के साथ आपस में उनकी जगह को अदला बदली कर देते हैं। जो पहला रो था उसे हमने पहला कॉलम बना दिया, जो दूसरा आपके सामने दूसरी पंक्ति थी उसको मैंने दूसरा स्तंभ बना दिया, ठीक है। जो आपके सामने तीसरी पंक्ति थी उसे मैंने तीसरा स्तंभ बना दिया। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ देखते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होगा? 3 बाय 4, ठीक है। ये अब इस वाली का बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 4 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 3, इसका हो जाएगा 4 बाय 3। यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ में आई? यहाँ से आपको समझ में आई कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हैं ए आई जे और ऑर्डर है m क्रॉस n, है ना, ऑर्डर है m क्रॉस n, जिसकी कोटि है m क्रॉस n, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे? ए आई जे, और ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके सामने? n क्रॉस m, है ना। ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस m। तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, आपस में इंटरचेंज आता है। यहाँ पे एलिमेंट में डैश लगा दीजिए क्योंकि एलिमेंट जो है आपस में बदल गए हैं, ओके। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और ये भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब चलिए देखते हैं, हम प्रॉपर्टीज देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, कुछ हम गुण धर्म देखेंगे, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है उस, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दो, ए आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने एक एग्जांपल देखा था कि रोज को कॉलम से इंटरचेंज किया था, फिर से इंटरचेंज करोगे तो वो वैसा ही बन जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखिए, यदि मान लीजिए किसी भी अवयव के साथ, है ना, कोई स्केलर मल्टीपल है, मतलब जो अचर है वो गुणन में है किसी अवयव के साथ, है ना, और पूरे का ट्रांसपोज निकालते हैं, पूरे का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये आपके सामने क्या होगा? जो आपके सामने ये अचर है, स्केलर है, वो बाहर आ जाएगा,
और इसका अकेले का भी ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो या फिर ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करो। क्या मैंने बोला? मल्टीप्लाई करके उसका आपको परिवर्त करो या फिर परिवर्त करके उसमें गुणन करो, जो वैल्यू होगी वो सेम ही आ रही होगी। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी की ओर देखे जाएं यदि हम, तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है अगली, आपको इसके बारे में पता भी होगा। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, है ना, किसी भी दो मैट्रिक्स को, है ना, किसी भी दो मैट्रिक्स को उसको जोड़ के या घटा के ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज करके जोड़ो या घटाओ, वैल्यू सेम आती है। क्या मैंने बोला? उन दोनों को, कोई दो मैट्रिक्स मान लेते हैं आपके सामने ए और बी हैं, है ना, ए और दो बी में दो आपके सामने अवयव हैं, तो इन दोनों को जोड़ के फिर ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज करके फिर जोड़ो घटाओ, वैल्यू जो होगी वो समान ही आ रही होगी, सेम ही आ रही होगी। अब चलिए अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ें। अगली प्रॉपर्टी आपके सामने क्या है? अगली प्रॉपर्टी से पहले यहाँ पर एक और चीज़ लिख लीजिए कि मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसी मैट्रिक्स है A1 A2 प्लस A3, ठीक है ना, प्लस A4 एंड सो ऑन अप टू AN, ठीक है। पूरे का आप ट्रांसपोज करेंगे, पूरे का यदि आप ट्रांसपोज करेंगे तो जो ट्रांसपोज होगा वो सभी में ऊपर जाकर बैठ जाएगा। यहाँ से हमने ये समझा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो A1 ट्रांसपोज प्लस माइनस A2 ट्रांसपोज प्लस माइनस A3 ट्रांसपोज प्लस माइनस एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखिए उसके बाद यदि हम देखें, है ना, उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। ये जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ इसमें आप लगा लीजिएगा स्टार मार्क। बोर्ड हो, मेंस हो या फिर एडवांस हो, यदि मैट्रिक्स में ट्रांसपोज से यदि सवाल आना है तो सवाल यहीं से आता है ना, सवाल जो है वो इसी प्रॉपर्टी से आता है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दो मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणन करते हैं, और फिर यदि आप ट्रांसपोज लो तो किसके बराबर होता है ना, उनके उल्टे के ट्रांसपोज के गुणन के। तो यहाँ पर देखिए यदि A इंटू बी का ट्रांसपोज है तो ये क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज इंटू L ट्रांसपोज। देखिए B जो है पहले आ गया, A बाद में आ गया, ठीक है। ये आपको समझना होगा कि जैसे मान लो वो ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में यदि ट्रांसपोज करते हैं तो फिर पीछे से चलना पड़ता है। ऐसे याद कर लीजिए, जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज करते हैं तो हमको पीछे से चलना होगा। किससे चलना होगा? पीछे से चलना होगा। यदि ये ऐसा है तो मुझे बताइए कि यहाँ पर आपके सामने चार मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है A B C D, है ना, इसका पूरे का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? ये आपके सामने क्या बनेगा, D ट्रांसपोज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ये जो आपके सामने प्रॉपर्टी है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अब कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज देख ली, अब उसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने दो मैट्रिक्स दी हुई हैं A एंड B। हमें क्या बताना है कि AB का जो होल ट्रांसपोज होगा वो BA के होल B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर होगा। आई थिंक आप कर सकते हैं, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। A और B को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है। उसी प्रकार देखिए आपको B का ट्रांसपोज लेना है, फिर A का ट्रांसपोज लेना है और मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार से आपको करना है, ओके। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कैसे करेंगे। A और B को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। A और B मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ता है, उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके सामने p क्रॉस q है, तो जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू जो है वो p के बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3। अच्छा, तो ऑर्डर क्या मतलब मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये दोनों सेम होना चाहिए। इसको बाहर निकाल दीजिए, फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगी उसका ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 बनेगा। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से आपके सामने क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 -2। उसके बाद देखिए पहली रो को पकड़िए, सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर दूसरे रो को पकड़िए, सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, तीसरे रो को पकड़िए, सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा -2। उसके बाद देखिए -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू -6 वो क्या हो जाएगा, -12, ओके। उसी प्रकार देखिए 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4, इसे 4 इंटू 3 12, 5 इंटू -6 सॉरी 4 इंटू -6 -24,
इसी प्रकार थर्ड रो को पकड़िए, थर्ड रो को पकड़ेंगे तो यहाँ से 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपके सामने 5, 5 इंटू -3 क्या हो जाएगा 15। उसी प्रकार देखिए आपके सामने 5 इंटू -6 -30। बहुत ही सिंपल है। अब ए बी का क्या करना है, आपको होल ट्रांसपोज ले लेना है। ए बी का होल ट्रांसपोज आपके सामने क्या हो जाएगा, जो रो है उसे बना दो कॉलम, तो ये जाएगा -2 -6 -12। सही है ना। पहली रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया, फिर जो दूसरी रो है उसको क्या कर दीजिए आप, दूसरा कॉलम बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 12 -24। इसी प्रकार जो तीसरी रो है उसको क्या बना देंगे आप, तीसरा कॉलम बना देंगे, तो 5 15 -30। ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है। बी का जो ट्रांसपोज होगा, बी का ट्रांसपोज, ये जो रो है जो आपके सामने पहली रो है उसको बना दीजिए पहला कॉलम, 1 3 -6। दूसरी रो तो है ही नहीं इसलिए कुछ होगा ही नहीं, है ना। अब यहाँ पर देखिए ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जो आपके सामने गया है कॉलम में है उसको क्या कर दीजिए, रो में बना दीजिए, या फिर जो रो है उसे कॉलम में कर दीजिए। तो पहली रो में क्या है आपके सामने -2, दूसरी रो में क्या है आपके सामने 4, और तीसरे रो में क्या है आपके सामने 5। ये हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आप क्या करिएगा कि जो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो जो होगा वो एग्जैक्टली इसी की इक्वल आ रहा होगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है वो मैंने ये यहाँ से समझा दिया है। ठीक है, कर लेंगे ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अच्छा यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन भी होंगे आपके एनसीईआरटी में, कहिए सॉरी, कुछ और प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, मैंने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बताया था, तो ये वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। बचपन में जो प्लस माइनस कर रहे हैं केवल वही है ना। ये जो मैंने ट्रांसपोज वाला आपके सामने कॉन्सेप्ट बताया है कि ट्रांसपोज करने पर रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है, वो जरूर आप याद रखिएगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। अब मतलब क्या है, सममित तथा विषम सममित अवयव। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए समझ लेते हैं कि है क्या भाई, सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, सममित क्या है, विषम सममित क्या है। सिमेट्रिक से समझ में आ रहा है समान, समझ में आ रहा है ना आपको, कुछ समान हो, इक्वल चीजें हो, इक्वल हो, समान हो, समझ में आ रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब अपोजिट होना चाहिए, कुछ ऐसा फीलिंग आ रही, तो कुछ वैसा ही है यहाँ पर। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है ए आई जे और ऑर्डर क्या है एन। अब चूंकि वो स्क्वायर अवयव है ना, चूंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, चूंकि वो वर्ग अवयव है, इसलिए उसका ऑर्डर क्या है यहाँ पर एन है। अब वो बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब ए आई जे होगा वो ए जे आई के बराबर होगा। क्या बोला, ए आई जे जो होगा वो बराबर होगा ए जे आई के, है ना। तो यहाँ पर ए आई जे जो है ए जे आई के बराबर है, इसका मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, आई डोंट केयर। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ यहाँ से A11 A12 A13, क्या मैं सही हूँ, इस तरह इसको ऐसे लिखा जाता है ना, मैं बहुत पहले डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 A22 A23। अब यहाँ पर देखिए A31 A32 A33। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने ये कोई आमतौर पर इस प्रकार किसी भी अवयव को दर्शाया जाता है। स्क्यू मैट्रिक्स की परिभाषा के अनुसार ये क्या कहना चाह रहा है कि जो A21 है वो A12 के बराबर है, A31 जो है वो A13 के बराबर है, A32 जो है ना वो A23 के बराबर है ना। क्या बोला उसने, AIJ जो है AJI के बराबर, इसका मतलब A21 बराबर A12 है ना, A31 बराबर A13 और A32 बराबर A23। ये चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी। और A11 A22 A33 कुछ भी हो सकता है, आई डोंट केयर, हेयर ओनली। ओके, तो आई थिंक आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा समझ में आ रही होगी। कोई भी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें AIJ बराबर AJI होगा, है ना, AIJ बराबर AJI होगा,
तो वो क्या कहलाएगी आपके सामने, सममित आव्यूह कहलाएगी। अब देखते हैं अगला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह क्या बोलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट को ए आई जे, जिसका ऑर्डर n है, दर्शाया जाता है, उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, विषम सममित आव्यूह कहेंगे, है ना। जब ए आई जे जो होगा वो माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल होगा। क्या बोला मैंने, माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या देखिए माइनस है, वैल्यू क्या है, माइनस है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं इस कंडीशन को इस मैट्रिक्स में अपनाऊं तो मेरे पास क्या क्या कंडीशन बनेगी, क्या क्या केसेस बनेंगे, वो देखिए क्या बनेगा। A21 की वैल्यू जो होगी वो माइनस ऑफ A12 होनी चाहिए, यदि मैं इसकी बात मानता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात मानता हूँ, विषम सममित आव्यूह की बात मानता हूँ, ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या होना चाहिए, A31 की वैल्यू के माइनस ऑफ A13 के बराबर होनी चाहिए। उसी प्रकार देखिए A32 की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ A23 के बराबर होना चाहिए। अब बात आती है कि डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होगा, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपके सामने A11, A22, A33, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा। तो एक पल के लिए मान लेते हैं कि जो I है वो J के बराबर है, ठीक है ना। हम यहाँ पर कुछ प्रूफ करना चाह रहे हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं, लेट, है ना, मानते हैं कि I जो है वो J के बराबर है। तो है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन से, बाय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन, है ना, कंडीशन लिख लीजिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन से आप लिख सकते हैं AI11। अब जब I जो है J के बराबर है, उसका लिख सकते हैं I11 लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस ऑफ AII, सॉरी 1 नहीं है, AII इक्वल्स टू माइनस ऑफ AII। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू AII बराबर 0। इसका मतलब AII इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक और कंडीशन हमने यहाँ पे निकाल ली है कि A11, A22, A33 को यदि 4/4 की मैट्रिक्स है तो A44 भी आ सकता है। इन सब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 के बराबर आ रही होगी। ये भी आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है। याद ही क्या करना है, कॉमन सेंस है। यदि AIJ बराबर माइनस ऑफ AJI है, I इक्वल टू J रख देंगे तो आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 के बराबर आ रही होती है। ओके, चलिए हम देखेंगे सममित तथा विषम सममित आव्यूह के कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। क्या बोल रहा है वो, जो आपके सामने विकर्ण अवयव होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, है ना, विषम सममित आव्यूह के जो विकर्ण अवयव होंगे उसका जो मान होगा वो 0 होगा, और देयरफॉर उसका ट्रेस जो होगा वो 0 होगा। अभी ये चीज़ हमने अभी देखी है, देखी थी ना अभी, कि भाई AII विल बी 0, हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में निकाला था। ट्रेस 0 का मतलब क्या होता है, ट्रेस का मतलब क्या होता है पहले ही बता चुके हैं, TR से रिप्रेजेंट करते हैं, TR से दर्शाते हैं। ट्रेस का मतलब क्या होता है कि सभी विकर्ण अवयव का जोड़, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होता है, वो समीशन होता है। ट्रेस जो होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। अब देखिए फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, हर वर्ग अवयव A के लिए A प्लस A जो होगा, A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक कहलाएगा, और A माइनस A ट्रांसपोज होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, है ना। A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो बताइए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B होना चाहिए। बताया था ना मैंने आपके सामने, यहाँ पर AIJ इक्वल्स टू AJI होगा, ठीक है, और B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B होना चाहिए। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ बराबर माइनस ऑफ AJI होगा, है ना, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन की जो B ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ B के बराबर आना चाहिए। ये आई थिंक अभी आप मैंने बताया नहीं, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं ले लूँ यहाँ पर, इसको मैं प्रूफ बाद में करूँगा, यहाँ पर पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आपके सामने कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, A और B, ये 2 है माइनस 2 है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, बताइए, नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब ये कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या है, यहाँ पर आपके सामने क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब यदि आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, क्या आएगा आपके सामने,
रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दो। जहाँ पे 0 - 2 लिखा है तो उसको क्या लिख देंगे 0 - 2, और सेकंड रो को लिख देंगे सेकंड कॉलम में 0 और 2 और 0। अच्छा, यहाँ से यदि मैं माइनस निकाल लूँ बाहर तो क्या हो जाएगा, ये ए ट्रांसपोज बराबर -1 मैंने बाहर निकाल लिया। ये दिख रहा है क्या नीचे? हाँ, -1 मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 -2 2 0। ये आपको पता है ना, जब किसी भी मान लो कोई मल्टीप्लिकेशन होता है तो सभी के सभी अंदर होगा, हर अवयव के साथ गुणी जाके मल्टीप्लाई होगा, और निकालेंगे तो सभी अवयव के साथ निकल के आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस, अच्छा ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो माइनस ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पर बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी होगा इन द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अर्थात विषम सममित आव्यूह के केस में बी ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ बी होगा। ओके, अब इस चीज़ को प्रूफ करना है हमको, है ना, तो हम प्रूफ करेंगे। देखिए पहला प्रूफ करना है कि एग्जांपल लेके प्रूफ कर दो, लेकिन पेपर में कभी भी एग्जांपल लेके प्रूफ मत करिएगा, आपको प्रूफ करना होता है प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके। कैसे प्रूफ किया जाता है? प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके, है ना, जो गुण धर्म होते हैं उनका प्रयोग करके किसी भी चीज़ को प्रूफ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? यदि मान लें बी बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज है तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है, हमारे पास फाइनली क्या आना चाहिए? बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी आना चाहिए, तभी ये प्रूव होगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अब क्या करिए, दोनों साइड ट्रांसपोज लीजिए, दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखिए, जब दो अवयव दो नंबर क्या बोलते हैं अवयव, दो अवयव जब आपस में समीशन में होते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो ट्रांसपोज होता है वो प्रत्येक के अंदर जाके चढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए चढ़ गया। ओके, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि ए ट्रांसपोज तो ए टी ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये पहली वाली प्रॉपर्टी थी, तो पहली वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने ए ट्रांसपोज प्लस ए बर आ गया। अच्छा, ये किसके बराबर है? ये जो है वो बी के बराबर है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज ए बराबर बी आ गया। इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए। अब ये बोल रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है वो क्या आपके सामने होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है, सममित आव्यूह होता है। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ करते। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने सी है, सी बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ये प्रूफ कब होगा? जब सी इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस सी आएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर ले लीजिए आप ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो जो आपके सामने अवयव हैं, दो अवयव जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से आपके सामने हो जाएगा सी इक्वल्स टू, आप देखिए सॉरी मल्टीप्लाई में नहीं, यहाँ पर समीशन में है ना, सब्ट्रैक्शन में है, तो ट्रांसपोज होगा वो इंडिविजुअली जाके चढ़ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, है ना, सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ, अब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो वो पहली वाली प्रॉपर्टी है, तो ये हो जाएगा ए। अब यहाँ से क्या कर लीजिए आप, -1 को बाहर ले लीजिए, तो यहाँ से ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ए माइनस ए ट्रांसपोज वो किसके बराबर है? सी के बराबर है, इसका मतलब सी ट्रांसपोज बराबर माइनस सी हो जाएगा। तो ये भी हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए अब एक और प्रॉपर्टी है, ये मैं कहूँ तो आपके जो बोर्ड में इसको प्रूफ करने के लिए आता है आपके सामने, है ना, तो इसको समझ लेते हैं ना। हमारा काम क्या है कि भाई चीज़ों को समझना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, चीज़ें समझ में आए वो ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कह रहा है यहाँ पर आपको कि कोई भी आपके सामने वर्ग अवयव है उसको आप दर्शा सकते हो एज द सम ऑफ, है ना, किसके जोड़ में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो हो गया रटने वाली बात, वो तो आप कर ही लेते हो, समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके सामने कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब इस ए मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते हो? क्या मुझे आप बताइए कि इस ए मैट्रिक्स को मैं ए मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करूं और 2 का डिवाइड कर दूं, कुछ गलत है? कुछ गलत किया? नहीं, बस दोनों चीज़ बराबर होंगी ना। अब इसको क्या करता हूं मैं, 2 को अंदर ले जाता हूं।
अभी भी बताइए कुछ गड़बड़ किया मैंने? कुछ गड़बड़ नहीं किया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बराबर है। इसको मैं 2a को a प्लस ए लिख दूं, कुछ गड़बड़ी किया? कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए a प्लस ए को मैं यहाँ पर अंदर ए ट्रांसपोज को जोड़ता हूँ और घटा देता हूँ। तो a प्लस ए तो ठीक था ही जो था, मैंने ए ट्रांसपोज को जोड़ा और ए ट्रांसपोज को क्या कर दिया, घटा दिया। अभी भी क्या कुछ गड़बड़ी है? क्या हुआ, ए के बराबर है अभी भी? हाँ है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ अलग चीज नहीं जोड़ी है, जो भी जोड़ रहे हैं उसे घटा दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो अभी भी ए के बराबर ही है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको और इसको साथ में ले लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको और इसको साथ में ले लिया, लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी भी क्या ए के बराबर है? हाँ है। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज अलग कर दीजिए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। कोई दिक्कत? अभी भी आई थिंक ए के बराबर है, बताइए, आप ही बताइए, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या ये अभी भी ए के बराबर है? हाँ, ये अभी भी ए के बराबर ही है। अच्छा, जो आपके सामने प्रॉपर्टी थी वो कहते कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, सम के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा है, वो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सममित अवयवी होता है। वहीं पर ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है आपके सामने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखिए दोनों के जोड़ के फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया, समीशन के फॉर्म में लिख दिया। ये था आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा है ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज। अच्छे से रिवाइज करिएगा। अभी मैं इसके और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आपके बोर्ड बेसिस पे भी, मेंस बेसिस पे भी और एडवांस बेसिस पे भी। तब तक हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स।